welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Rhea Chakrabarti ने होम मिनिस्टर अमित शाह से की रिक्वेस्ट फॉर अ CBI इंक्वायरी इन सुशांत सिंह राजपूत केस. ऋचा चड्ढा ने सुशांत सिंह राजपूत केस और नेपोटिज्म डिबेट पर एक ब्लॉग में शेयर किए अपने व्यूज. क्या रिया चक्रवर्ती को मिल रहे हैं डेथ थ्रेट्स? और देखिए प्रियंका चोपड़ा की बर्थडे स्पेशल स्टोरी. भूमि पेडनेकर ने लॉकडाउन में सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे. रिया चक्रवर्ती को मिल रहे हैं थ्रेट्स. रिया चक्रवर्ती को सोशल मीडिया पर रेप एंड मर्डर के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं. रिया ने अपने सोशल मीडिया पर एक डिटेल्ड पोस्ट लिखकर कहा है कि अब वो इस तरह के थ्रेट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगी. एज इनफ इज इनफ. रिया ने अपने पोस्ट में लिखा है, I was called a gold digger. I kept quiet. I was called a murderer. I kept quiet. I was shamed. I kept quiet. But how does my silence give you the right to tell me that you will get me raped and murdered if I don't commit suicide? At Manu Raut, do you realize the seriousness of what you have said? These are crimes. And by law, no one, I repeat, no one should be subjected to this kind of toxicity and harassment. I request at Cybercrime Helpline, Cybercrime India, to please take necessary action. रिया का ये पोस्ट इस बात को शो कर रहा है कि किस हद तक शी इज फीलिंग टारगेटेड और अब वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही. सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस के बाद रिया चक्रवर्ती को उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड होने के नाते बार बार ट्रोल किया गया. रिया की चुप्पी से लेकर उनकी आउटिंग तक पर लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी को सोशल मीडिया पर तोड़ दिया और उस यूजर का लिखा मैसेज शेयर किया है जिसने उन्हें धमकी दी थी. और इस मैसेज को देखकर समझा जा सकता है कि ये थ्रेट कितना सीरियस है. वैसे रिसेंटली आलिया भट्ट की सिस्टर शाहीन भट्ट को भी सोशल मीडिया पर रेप एंड डेथ थ्रेट्स दिए गए थे. शाहीन भट्ट ने सोशल मीडिया पर ऐसी धमकियों से भरे कुछ स्क्रीन ग्रैब्स भी शेयर किए थे. एंड शी ऑल्सो रोट, I will use all legal recourse available to me to take action. If you think you cannot be located because your account is anonymous, please think again. IP addresses are easily trackable. You are not invisible. Harassment is a crime. सोनम कपूर और उनकी सिस्टर रिया कपूर ने भी सोशल मीडिया पर खुद को मिले थ्रेट्स की पिक्चर्स को पोस्ट किया था. सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डिमाइस के बाद भट्ट फैमिली को बॉलीवुड में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया था. अक्सर बॉलीवुड स्टार्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, लेकिन किसी भी एक्टर को रेप एंड मर्डर की धमकी देना हर तरह से शर्मनाक है. सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 8 के विनर रहे गौतम गुलाटी ने किया एकता कपूर को स्लैम. वहीं सलमान खान को कहा उनका टैलेंट पहचानने के लिए थैंक यू. एकता कपूर के सीरियल्स में काम कर चुके गौतम गुलाटी ने बताया कि कैसे उनकी पहली फिल्म में एकता कपूर ने उनका रोल कट कर दिया था. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस के साथ उन्होंने अपना रिश्ता क्यों खत्म कर दिया था. गौतम said, Ekta Kapoor offered me a 3-film deal.
However, my role in the first film was cut. Salman Khan had trusted my talent as an outsider. Now I feel that there is a helping hand, and that is of Salman Khan. He further stated that he had to break ties with Balaji post his role in Ekta Kapoor's film was axed. He tried calling the concerned person, but his efforts turned out to be futile. यही नहीं, गौतम गुलाटी का ये भी कहना है कि उन्हें लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। गौतम गुलाटी ने ये भी कहा कि आउटसाइडर्स और यंग एक्टर्स की तरफ शो के मेकर्स कोई कंसर्न नहीं दिखाते हैं। He stated that when he had signed the contract with Ekta Kapoor, he was not worried about the money, but the fact that he wanted to do a great job. He feels that makers of shows do not take care or show concern towards the young actors or the outsiders. जहां गौतम गुलाटी ने एकता कपूर पर फिल्म में उनके रोल को कट करने का एलिगेशन लगाया, वहीं उन्होंने सलमान खान की जमकर तारीफ की। गौतम ने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका करियर भाईजान सलमान ने ही सिक्योर किया है। Gautam revealed that he had met Salman Khan at a social gathering. Gautam had told Salman that a lot of his films are stuck and he's not getting roles of his choice. It was Salman who gave his number to Gautam and he got roped in for Radhe, Your Most Wanted भाई later. हालांकि गौतम गुलाटी से पहले कई और सेलेब्स भी हेल्प के लिए सलमान खान की तारीफ कर चुके हैं। आपको बता दें कि सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 14 सितंबर में आने वाला है। एंड रिपोर्टेडली इस बार शो की थीम लॉकडाउन से इंस्पायर्ड होगी। Not just that, the makers have even made amends to the contestant policies and contract in the view of the pandemic situation. शो से जुड़े सोर्स का कहना है, while every year contestants get paid weekly, this season contestants will be signed on a pre-decided budget and won't be paid weekly. Due to the financial crunch, the show will have 5 popular faces with the lesser known ones. Given the high amount of uncertainty involved, if in any situation the reality show is stalled in between, the production won't pay for the episodes which didn't happen. A contestant can be eliminated basis of their hygiene and their temperatures will be checked on a daily basis. If a contestant falls ill, he will be disqualified, but the show won't pay them. Contestants with good immunity will only be taken. Well, जाहिर है हर साल की तरह इस बार भी सलमान खान के रियलिटी शो का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। प्रियंका चोपड़ा कल करेंगी अपना 38th बर्थडे सेलिब्रेट। फ्रॉम बरेली टू बॉलीवुड एंड बॉलीवुड टू हॉलीवुड, प्रियंका चोपड़ा की जर्नी रही है काफी इंस्पायरिंग। महज 18 साल की एज में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर प्रियंका चोपड़ा ने इंडिया को बहुत प्राउड फील करवाया था और आज भी बतौर एक ग्लोबल स्टार वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। The only South Asian winner of the People's Choice Award, a Padma Shri recipient and a national award winner, Priyanka Chopra हमेशा से ही एक confident person रही हैं। She made her Bollywood debut opposite Sunny Deol in the hero love story of a spy, and then she went on to work in movies such as Mujhse Shaadi Karogi, Barfi, Mary Kom, Bajirao Mastani, and others. She starred in an American action series Quantico in 2015 and is considered among the few Indian actors who made a successful transition to the West. प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड स्टार से एक ग्लोबल स्टार बनने में क्वांटिको सीरीज एक माइलस्टोन साबित हुई। पोस्ट दिस देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने जो भी मुकाम बॉलीवुड और हॉलीवुड में हासिल किया है वो अपनी काबिलियत के दम पर किया। बॉलीवुड में कोई भी गॉडफादर ना होने के बावजूद भी प्रियंका की उड़ान बहुत ऊंची रही। प्रियंका चोपड़ा explained how being both an actor and producer, she always dreamt of an open platform where talent from across the globe comes together to create content irrespective of language and geography. She said,
This has always been the DNA of my production house, Purple Pebble Pictures. And as a storyteller, my quest is to constantly push myself to explore new ideas that not only entertain but most importantly, open minds and perspectives. Looking back on my 20-year career, nearly 60 films later, I hope I'm on my way to achieving that. जहां तक प्रियंका चोपड़ा की शादी की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा and American singer Nick Jonas's wedding was one of the biggest affairs in the year 2018. Priyanka and Nick entered a wedlock on December 1st, 2018. They had a Christian wedding followed by a traditional Hindu ceremony. प्रियंका और निक जोनस अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए लवी डवी पोस्ट शेयर करते रहते हैं। लास्ट ईयर निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सोशल मीडिया पर उनके बर्थडे पार्टी की पिक्चर्स भी काफी वायरल हुई थी। Well, we all wish every year प्रियंका चोपड़ा अपना बर्थडे यूं ही सेलिब्रेट करें। Wish you a very happy birthday, inspiring lady Priyanka Chopra. Not only Priyanka Chopra, but Bhumi Pednekar also turns a year older on July 18th. Well, yes, Bhumi and PC करती है birthday share. और कल Bhumi Pednekar करेंगी अपना birthday celebrate. Bhumi Pednekar की Bollywood journey काफी inspiring है. In the first 4 years of Bhumi Pednekar's cinematic career, every aspiring actor wanted to impress her. She was, after all, an assistant to Yash Raj Films casting director Shanu Sharma. मैं अपनी हीरोइन भूमि जी को बुलाऊंगा। हाँ भूमि जी, आप यशराज की हीरोइन हैं, हमें जी नहीं बोले हैं तो हम तो मर जाएंगे भैया। बॉलीवुड में भूमि पेडनेकर ने कदम रखा फिल्म दम लगा के हाइशा के साथ। Along with carving her space in Bollywood with strong roles, she also found fame with her dramatic weight gain and loss. जो हमारी परफॉर्मेंसेस थी, जो भी था, उन्होंने इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स लिखे, इतनी अमेजिंग फिल्म लिखी, इसीलिए हम वहाँ थे और इसलिए मैंने वेट भी गेन किया, घटाया इनकी वजह से नहीं, शायद देखते। लेकिन वो लास्ट के 5 दिन जो मैंने उठाया था इनको, वो एक्चुअली उसके लिए इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। जिस डेडिकेशन के साथ भूमि ने अपनी वेट लॉस जर्नी तय की, वो सभी के लिए काफी इंस्पायरिंग रही। भूमि पेडनेकर ने बॉलीवुड में अब तक जितनी भी फिल्म्स की हैं, उनमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। She feels blessed to see her work getting noticed by people, and now she wants to compete with herself to do better on screen. She said, "My journey in cinema has recently begun, and I feel blessed and fortunate that my work has got noticed by some of the best filmmakers of the industry. I'm thrilled about my performances being highlighted. As an actor, I can only aspire to do better from here on. I want to compete with myself and do better with each film." लास्ट ईयर भूमि ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था फिल्म पति पत्नी और वो के लखनऊ में लगे सेट पर, जहां भूमि के क्लोज फ्रेंड आयुष्मान खुराना ने अपने स्पेशल विजिट से भूमि को सरप्राइज दिया था और उनके बर्थडे को अपनी प्रेजेंस से खास बना दिया था। भूमि के बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। Well, we wish Bhumi a very happy birthday and a great year ahead. एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी और नेपोटिज्म के साथ साथ इंडस्ट्री के प्रैक्टिसेस पर लिखा एक लॉन्ग पोस्ट। ऋचा ने अपने पोस्ट में इनसाइडर और आउटसाइडर को लेकर चल रहे डिबेट पर सबसे पहले कहा, "It is being said that the industry seems to be divided between insiders and outsiders.
In my opinion, the Hindi film industry and its entire ecosystem is only divided between kind and unkind people. The spectrum of unkind begins at mild displeasure, thieving, and at its worst, at the underbelly level manifests as a desire for sociopathic retribution. But if one's lucky, kindness too is expressed in a straightforward manner. Genuine people tend to gravitate towards one another and often make lifelong bonds. आगे अपने पोस्ट में इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस पर बड़ा सवाल उठाते हुए ऋचा चड्ढा ने लिखा, In a brief time that I have spent here as the first person of my lineage, my assessment is that the industry operates like a food chain. People are scoundrels when they know they can get away with it. Those who are anguished today have themselves been cruel to their subordinates. You hate your bully for not being ethical with you, while bullying someone working under you as though it is a rite of passage for them. This is an acceptable MO in this dog-eat-dog world. Not feeling remorse is considered a leadership quality. Decency, sensitivity is considered a handicap. रिचा एक इंडस्ट्री इनसाइडर हैं और उन्होंने काफी डार्क सीक्रेट्स पर बात करने की कोशिश की है जिस पर जनरली कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन नेपोटिज्म पर ऋचा चड्ढा का ओपिनियन पॉपुलर ओपिनियन से है अलग। ऋचा का साफ कहना है कि इस डिबेट को बिना वजह बढ़ाया जा रहा है। As for nepotism, it just makes me laugh out loud in real life. I don't hate star kids. Why are we expected to? If someone's father is a star, they are born into that household, the same as we are to our folks. Are you ashamed of your parents? Is it right to expect someone else to be ashamed of their parents, families, legacy? This is a hateful and nonsense argument. ऋचा चड्ढा का ये पूरा ब्लॉग इंडस्ट्री में चलने वाले डिफरेंट प्रैक्टिसेस से लेकर देश की मीडिया पर भी सवाल उठाता है। ऋचा का कहना है कि इस प्रोफेशन में भी कुछ लोग आजकल ऐसी चीजें कर रहे हैं जो शर्मनाक हैं। अब देखना होगा कि ऋचा चड्ढा के इन ओपिनियंस पर लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एक्ट्रेस रिया चक्रबर्ती ने होम मिनिस्टर अमित शाह को टैग करते हुए लिखा एक पोस्ट। रिया ने अमित शाह से केस की अच्छी तरह से जांच की डिमांड और लिखा, Respected at Amit Shah sir, I am Sushant Singh Rajput's girlfriend Riya Chakrabarti. It is now over a month since his sudden demise. I have complete faith in the government. However, in the interest of justice, I request you with folded hands to initiate a CBI inquiry, Part 1. वहीं आगे अपने पोस्ट में रिया ने ये भी लिखा, I request you with folded hands to initiate a CBI inquiry into this matter. I only want to understand what pressures prompted Sushant to take this step. Yours sincerely, #Satyamev Jayate at Amit Shah sir. रिया का ये पोस्ट इस वक्त काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि कुछ लोग उन पर तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं और उन्हें गोल्ड डिगर से लेकर मर्डरर तक कह रहे हैं। रिया ने इससे पहले भी एक पोस्ट डालकर साइबर पुलिस के पास कंप्लेन की है कि शी हैज बीन गेटिंग थ्रेट्स ऑन सोशल मीडिया। रिया ने अपने एक पोस्ट में लिखा, I was called a gold digger, I kept quiet. I was called a murderer, I kept quiet. I was ashamed, I kept quiet. But how does my silence give you the right to tell me that you will get me raped and murdered if I don't commit suicide? At Manu Raut, do you realize the seriousness of what you have said? These are crimes, and by law, no one, I repeat, no one should be subjected to this kind of toxicity and harassment. I request at Cybercrime Helpline at Cybercrime India to please take necessary action. इससे पहले बता दें, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक रिक्वेस्ट के बाद इस मामले को कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के पास फॉरवर्ड कर दिया है। इस मामले में अभी भी फैंस सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं। राजपूत की वो भी ये संदेह दूर होना चाहिए, सदा नहीं होनी चाहिए संदेह कि हुआ कि नहीं हुआ, बहस चली, आरोप प्रति आरोप चले।
तो मैं ये समझता हूँ कि सबको तय हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए कि एक जांच होनी चाहिए और सीबीआई की होनी चाहिए। नहीं मानेंगे तो कोर्ट में जाएंगे। और अब जबकि खुद रिया चक्रवर्ती ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर के लिए एक पोस्ट डाला है, ये साफ है कि रिया को किसी भी तरह की जांच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। As she also wants to know आखिर किन वजहों से सुशांत सिंह राजपूत ने इस तरह का कदम उठाया। On the show, after laying low for over a month on social media, Alia's post read, "Silence says a lot more than you think." Silence says a lot more than you think. Well, Alia Bhatt wrote this on her Instagram story. पिछले काफी समय से आलिया भट्ट सोशल मीडिया पर लो प्रोफाइल थीं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को लेकर डिबेट शुरू हो गई थी, जिसके बाद आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और करण जौहर जैसे सेलेब्स को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था और कई सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर लो प्रोफाइल हो गए थे। After laying low for over a month on social media, Alia's post read, "Silence says a lot more than you think." Well, आलिया का ये पोस्ट कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी की वजह को बयान करता है। वैसे रिसेंटली आलिया भट्ट की सिस्टर शाहीन भट्ट को सोशल मीडिया पर रेप एंड डेथ थ्रेट्स दिए गए थे। शाहीन भट्ट ने सोशल मीडिया पर ऐसी धमकियों से भरे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे एंड शी आल्सो रोट, "I will use all legal recourse available to me to take action. If you think you cannot be located because your account is anonymous, please think again. IP addresses are easily trackable. You are not invisible. Harassment is a crime." सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डिमाइस के बाद भट्ट फैमिली को बॉलीवुड में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया था। वैसे अक्सर बॉलीवुड स्टार्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, लेकिन इस तरह की धमकियां काफी शर्मनाक हैं। लेकिन अब लगता है कि ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आलिया भट्ट धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक्टिव होने लगी हैं। रिसेंटली कटरीना कैफ के बर्थडे पर आलिया भट्ट ने कटरीना की लवली पिक्चर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर उन्हें बर्थडे विश किया था। She wrote, "Happy birthday, you gorgeous, gorgeous soul. May your day be full of sunshine. Oh, and pancakes. I wish you a lifetime of all things lovely. Love you loads, Catty." While she was at it, Alia also shared a cryptic post soon after. आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपनी इस पिक्चर को भी शेयर किया एंड शी रोट, "My calm in every storm." Well, आलिया भट्ट की इस पिक्चर को उनके फैंस ने काफी लाइक भी किया। ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ सोशल मीडिया पर लो प्रोफाइल रहने के बाद आलिया भट्ट का ये पोस्ट ज्यादा कुछ ना कहते हुए भी काफी कुछ कह जाता है।